हाँ बेटा, तो आज एक तरह से कह सकते हैं जी, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली फिजिक्स यहीं से शुरू होता है बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। इसके पहले जो चल रहा था जी, बेसिक मैथमेटिक्स था, जिसमें वेक्टर भी एक तरह का मैथ ही है कहा जाए तो। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें देखे बेटा। अब उसका यूज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, आपके पास मोशन क्या है जी। तो मोशन का मतलब बेटा आपके पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक तरह से बोला जाए। ठीक है, कि जो भी उसका लोकेशन है वो टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोशन। तो मोशन का मीनिंग बेटा बेसिकली कहा जाए तो दी चेंज ऑफ पोजीशन, या सिंपली बोला जाए बेटा तो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to time is known as मोशन। अब मोशन को दो भाग में बांटा गया बेटा आपका, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उस तरह का मोशन को कहा जाता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। और यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या उल्टा भी बोल सकते हैं बेटा कि आपका इक्वल डिस्टेंस जा रहा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप का मोशन को बोलते हैं नन यूनिफॉर्म मोशन। तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा बेटा नन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो आपका बेटा अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटर, हमारे रियल लाइफ में जी मैक्सिमम जो मोशन होता है बेटा आपके पास, केवल मोशन के बेसिस पे बात किया जाए तो मैक्सिमम मोशन, ये हम नहीं बोल रहे जी कि सारे मोशन, ठीक है, कि मैक्सिमम मोशन जो होता है बेटा हमारा नन यूनिफॉर्म होता है। जैसे एक एग्जांपल से सिंपल सा समझा जाए जी, कि मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी, बाइक, जो भी हो आपके पास, तो जब आप क्राउडेड एरिया में जाते हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्पीड डिक्रीज हो जाता है।
तो उस समय आप मान लो कि बहुत ज्यादा क्राउड है जी, तो आपको 1 किलोमीटर जाने में हो सकता है आपको 20-30 मिनट लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मार्केट से बाहर जाते हैं जहां पे क्राउड कम होता है, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ा लेते हैं, और स्पीड बढ़ा लेने से बेटा उतना ही डिस्टेंस आप कम टाइम में ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लगभग हर एक जगह होता है जी। इवन आप रनिंग कर रहे हैं तो इनिशियल में क्या होता है, बच्चे के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है एनर्जी स्टोर, तो वो इनिशियली में फास्ट दौड़ता है। जैसे जैसे उसका एनर्जी वेस्टेज होता है, वो टायर्ड हो जाता है, तो उसका स्पीड अपने आप डिक्रीज हो जाता है। तो वो अब पहले कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब वो जब टायर्ड हो गया जी, तो आपके पास क्या हो रहा है कि ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो रियल लाइफ में बेटा लगभग लगभग हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि जी सारे के सारे आपके पास, ठीक है, कि लगभग जो आपका 90% बोल सकते हैं कि वो जो मोशन है बेटा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जी। ठीक है, तो अगला बात किया जाता है बेटा, अब मोशन तो समझ गए जी, तो अब मोशन को बेटा और अंदर डीप में जाते हैं, तो एक एक टर्म बाय टर्म की बात करते हैं बेटा। तो पहले बात कर लेते हैं जी, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस बार बार आ रहा है, तो डिस्टेंस बेटा बहुत सारे बच्चे को पूछते हैं जी डिस्टेंस क्या होता है, तो बच्चे बच्चे बोल देते हैं सर दूरी। तो डिस्टेंस इंग्लिश है और हिंदी में दूरी होता है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कोई भी आप पाथ कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पाथ को कवर कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो जो लेंथ होगा उसी लेंथ को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है जी। तो पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा वो होता है बेटा मीटर, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे जी। डिस्टेंस जो होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस स्केलर है बेटा, तो पाथ लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है जी, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कि जब कभी भी आप जाएंगे बेटा तो आपका कुछ ना कुछ पाथ लेंथ होगा ही होगा, और जब पाथ लेंथ होगा तो कभी भी इसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। तो इट नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, कि आपका डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी बेटा निगेटिव नहीं हो सकता है, और ना ही कभी भी जीरो हो सकता है। हाँ, जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो मोशन का बात ही नहीं हो रहा है जी। तो जब रेस्ट में है तो जहां पे है पार्टिकल वही है, तो कोई मोशन किया नहीं, मोशन किया नहीं तो डिस्टेंस होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी पार्टिकल मोशन करेगा तो उसका डिस्टेंस कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात किया जाए कि डिस्टेंस के बाद बेटा चलते हैं, इसी पे एक क्वांटिटी डिफाइन है जी, जिसको बोलते हैं स्पीड। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टाइम। स्पीड को शॉर्ट फॉर्म में एस से डिनोट कर देते हैं बेटा, डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में डी से, और टाइम को शॉर्ट फॉर्म में जी टी से। तो ये आ गया बेटा आपके पास फॉर्मूला। इसका जो यूनिट मतलब एसआई यूनिट बेटा, एसआई यूनिट होगा जी आपके पास मीटर पर सेकेंड, और इसको लिख सकते हैं बेटा मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो जी, डिस्टेंस भी है स्केलर, टाइम भी है स्केलर, तो ये जो क्वांटिटी आएगा बेटा ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा जी। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता बेटा, टाइम भी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये भी निगेटिव नहीं हो सकता जी। तो इसका रेशियो जो आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इट नेवर बी नेगेटिव, और जीरो भी बोल सकते हो बेटा। जीरो तो तभी होगा जब बॉडी मोशन करेगा ही नहीं जी, ठीक है। तो जब कभी भी बॉडी मोशन कर रहा है मतलब स्पीड है उसके पास, और स्पीड है तो डिस्टेंस भी होगा टाइम भी होगा, और डिस्टेंस होगा टाइम होगा तो इसका रेशियो कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा, ठीक है। नंबर आएगा बेटा, तो कभी भी जीरो तो नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। हाँ, जीरो आएगा जब बॉडी रेस्ट में होगा जी, तो स्पीड जीरो आएगा, और निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहीं पे बात करते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। कभी कभी होता है क्या बेटा, आपके पास स्पीड दे दिया जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, और टाइम जो देगा बेटा आपके पास सेकेंड में दे दिया जाएगा। तो उस केस में जी आपको पहले स्पीड को बदलना पड़ेगा, आपको किसमें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। ये नहीं कि आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और एक का किलोमीटर पर आवर में, एक को आपने रख दिया किसमें, सेकेंड में, तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कि मान लेते हैं जी जनरल बात कर रहे हैं, तो x किलोमीटर पर आवर कुछ है बेटा आपके पास, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है जी। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेटा मीटर पर सेकेंड में, तो x और 1 किलोमीटर में बेटा आपके पास 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में जी आपका 3600 सेकेंड होता है। तो देखो बेटा, दो जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 18। तो देख रहे एक्स को हमने टच भी नहीं किया बेटा आपके पास, ठीक है। हमने किलोमीटर पर आवर को केवल आपके पास रखा है, और ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 का टेबल में 5 से और 2 का टेबल में 18 से कैंसिल आउट हो गया जी। मतलब ये डाटा कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका ये वाला दो जीरो कटेगा, 2 से कटेगा। इसका मतलब है जी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म आ गया, जो आपका टाइम को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा। तो शॉर्ट फॉर्म लिखना हो जी तो क्या लिखेंगे, x किलोमीटर पर आवर है बेटा, इसको यदि मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आप सिंपली याद रखिए जी कि आप क्या कीजिए, 5/18 से उस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और किलोमीटर पर आवर के जगह पे आप बेटा मीटर पर सेकंड लिख दीजिए। इसी टाइप से इसके उल्टा भी हो सकता है बेटा, मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो मान लो बेटा जनरल बात करते हैं जी, y मीटर पर सेकंड है बेटा, इसको कन्वर्ट कर रहे किलोमीटर पर आवर में, तो y को एज इट इज रखे बेटा, 1 मीटर में हो जाएगा जी 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड में हो जाएगा बेटा 1/3600 आवर। तो यहां से आ जाएगा बेटा y मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास ऊपर चला जाएगा बेटा, तो y इंटू 3600
डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगेन दो जीरो कट जाएगा बेटा, 2 से काट देंगे 18, 2 से काट देंगे जी 5। तो वाई मीटर पर सेकेंड जो है बेटा कन्वर्ट हो गया किसमें, तो देख रहे हैं इस बार अगेन बेटा वाई कुछ भी नंबर हो उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया जी, बाकी अपने में कटापिटी हो गया। तो ये आ गया बेटा 18/5 किलोमीटर पर आवर में जी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या मिला बेटा आपके पास, यदि कोई भी डाटा है जी जो कि मीटर पर सेकेंड में है, आप उसको उलट दीजिए। किसको, 5/18 था बेटा आपके पास किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर उल्टा ही कर रहे जी, तो ये भी उलट गया आपके पास, 5/18 उलट गया कितना में, 18/5 में, ठीक है। और ये यूनिट बदल गया बेटा किलोमीटर पर आवर में। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जी, बाकी तो कुछ किए नहीं आपके पास, ठीक है। तो लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक है बेटा वो आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम होने से बचाएगा जी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बेटा। 90 किलोमीटर पर आवर है बेटा, इसको कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है बेटा। तो 90 एज इट इज जी किलोमीटर पर आवर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए जी। तो 18 5 जा 90, तो ये आ जाएगा बेटा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट हो गया जी। मतलब आप 90 किलोमीटर पर आवर कोई आदमी स्पीड रख रहा है, या फिर उसी को बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड में कि 25 मीटर पर सेकेंड, दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है बेटा। मीनिंग क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जी ये जो आदमी चला रहा है तो ये 90 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। और ये भी वही चीजें कह रहा है, लेकिन वो किलोमीटर और आवर में नहीं कह रहा जी, ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में आदमी कितना जाएगा, 25 मीटर जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि बदलेंगे बेटा तो सेम ही आ जाएगा, वो आवर और किलोमीटर बोल रहा है, ये मीटर और सेकेंड बोल रहा है। वन 144 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट फॉर्म 144 इंटू क्या जी 5/18 और लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। 18 का टेबल, 18 8 जा 144, 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड बेटा, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए जी, इसके उल्टा भी दे सकता है आपको बेटा कि मीटर पर सेकेंड में है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए जी। फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर में बेटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताया बेटा, अभी मीटर पर सेकेंड है, इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में जी। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 5/18 उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 18/5, 5 3 जा 15 किलोमीटर पर आवर। 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई आदमी चल रहा है, या फिर 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है बेटा, दोनों इक्विवेलेंट है। फोर्टी 45 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा बेटा 45 मीटर पर सेकेंड के लिए किलोमीटर पर आवर लाना है जी। इसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई और किलोमीटर पर आवर लिख देंगे बेटा। तो 5 9 जा
45, 89 जा 162 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास। तो इस तरीके से जी आप मतलब टाइम को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम है बेटा तो, ठीक है। और नीट वगैरह का एग्जाम में जी मेन काम आपका टाइम का ही होता है। बहुत सारे अच्छे बच्चे का देखते हैं क्या कि सर हमको तो आ रहा था लेकिन हम सोल्व नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं जुटा। तो टाइम नहीं जुड़ा बेटा, क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि आप लॉन्ग में जाएंगे तो टाइम आपका लगेगा, और टाइम लगेगा जी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कम होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा छोटा छोटा, और ये याद नहीं करना बेटा, आप 5 क्वेश्चन उठा लीजिए कुछ भी अपने मर्जी से और उसको कर दीजिए जी, दिमाग में फिट हो जाता है। तो आगे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा स्पीड का। तो कह रहा बेटा एक लड़का है जो अपना जर्नी स्टार्ट करता है जी घर से मॉर्निंग में 8 AM में, एंड ही वॉक्स टू रीच हिज स्कूल, ठीक है। और वो आपके पास पैदल अपना स्कूल जाता है, जो कि हर एक बच्चे का कहानी है जी। विच इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हिज होम। उसका घर से स्कूल का दूरी दे रखा है बेटा 5 किलोमीटर है। ही रीच द स्कूल एट 8:30 AM। तो वो स्कूल पहुंच जाता है जी 8:30 AM में। तो बताया जाए बच्चे का स्पीड क्या है बेटा? तो स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दे रखा है बेटा डायरेक्ट आपके पास 5 किलोमीटर, और जो टाइम दे रखा है जी देखा जाए 8 AM में शुरू किया बेटा 8:30 में पहुंचा, तो ये है जी 30 मिनट में। इसको आवर में चेंज करेंगे बेटा तो हो जाएगा 5 किलोमीटर, और 30 मिनट को लिखेंगे बेटा 30 डिवाइडेड बाय 60 आवर। 32 जा 162 ऊपर चला जाएगा बेटा। तो स्पीड बच्चे का कितना आ गया जी 5 × 2 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आप बेटा बदल सकते हैं चाहे तो किसमें जी, मीटर पर सेकंड में भी। तो स्पीड कितना हो जाएगा बॉय का जी 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। 2 से काट देंगे बेटा 5, 2 से काट देंगे 9, 5 5 जा 25/9। इसको और बदलेंगे बेटा 9 2 जा 18, 1927, 9 7 जा 63, 7 अगेन आएगा बेटा, 7 7 आते जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं जी कि बच्चा हर एक सेकंड में जा रहा है कितना 2.78 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो चलो बेटा आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है। यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं जी तो कमेंट वगैरह किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाएं, और हो सकता है बेटा तो आपके कोई रिलेटिव में पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे वीडियो को उनके पास पहुंचाने का ट्राई करें जी, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।